हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर बीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की, और आज अपन क्रांति को समाप्त कर देंगे। तो आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे कि सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो अपनी 1857 की क्रांति हुई थी उसको किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, वीडी सावरकर ने क्या कहा, एलियार रीज ने क्या कहा, आर मजूमदार ने क्या कहा, अपने अशोक मेहता, बेंजामिन डिजारेली ने क्या कहा, सर आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा, सर जॉन होम्स लॉरेंस वसीले ने क्या कहा। तो इन सब की बात करेंगे कि 1857 की क्रांति को किन किन लोगों ने क्या क्या कहा। तो मैं इनको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे तो आप सही राइट आंसर मतलब कि सही आंसर करके आ जाओगे। तो ऐसे तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए समझते हैं कि मैं किस तरह आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीडी सावरकर की। वीडी सावरकर 1857 की क्रांति को क्या बोलते हैं? ये एक क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या बोलते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो आपको कैसे याद करना है? देखो कि स्व क्या रहा है? स्वतंत्रता, स्व और सव, सव नाम देखो ध्यान से, सव, और यहां पर भी सव, यानी कि सावरकर स्वतंत्रता, सावरकर स्वतंत्रता, सावरकर स्वतंत्रता। ऐसे मतलब कि एक दो शब्द पकड़ लीजिए, उसमें आपका काम हो जाएगा। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं। तो सावरकर इनको क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं? प्रथम प्रयास, आजादी हेतु प्रथम प्रयास, आजादी हेतु, आजादी हेतु प्रथम प्रयास। क्या बोलते हैं? आजादी हेतु प्रथम प्रयास, अपने भारतीयों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास। तो प से पंडित, प से प्रयास, और वो भी पहला प्रयास, पहला प्रयास पंडित जवाहरलाल नेहरू कहेंगे कि 1857 की क्रांति जो हुई थी वो भारतीयों द्वारा किया गया, आजादी हेतु किया गया प्रथम प्रयास हो जाएगा। तो प से पंडित, प से प्रयास, ऐसे याद रखिए। फिर बात करते हैं एलियार रीज की। एक अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज था मतलब कि वो क्या बोलते हैं 1857 की क्रांति को? तो ये बोलते हैं धर्म युद्ध। ये एक धर्म युद्ध था। क्या था? धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। क्या हो जाएगा? धर्म युद्ध। इसको कैसे याद करना है? तो रीज को ध्यान से देखो। रीज, रीज राजा के जैसा है। रीज राजा मतलब कि राजा के जैसा लग रहा है, जैसे रीज राजा हो। तो राजा क्या करता है? धर्म युद्ध करता है। कि मतलब कि जैसे कि अपने रतन सिंह जी हुए, उन्होंने धर्म युद्ध किया, मतलब कि अपनी पत्नी को अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपा। यानी कि जो अपने रतन सिंह जी हुए, महाराणा प्रताप हुए, इन्होंने धर्म युद्ध किया, अपने धर्म पर अडिग रहे, ना इन्होंने धर्म चेंज किया। महाराणा प्रताप को देखिए, भले ही सूखी घास की रोटियां खा ली, पर अपने धर्म से कभी अडिग नहीं हुए। या तो मैं हिंदू ही रहूंगा और हमेशा हिंदू रहूंगा, कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा, चाहे कोई सा भी मुगल आ जाए, चाहे अकबर हो या कोई भी हो। तो ऐसे राजा क्या करते हैं? धर्म युद्ध करते हैं। और धर्म युद्ध जैसे अपने इन्होंने अपने चावंड का युद्ध लड़ा, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। तो राजा क्या करता है? धर्म युद्ध करता है। तो रीज क्या बोलता है? धर्म युद्ध बोलता है। उसके बाद आर मजूमदार, मजूमदार को ध्यान से देखो, ये क्या ले रहा है? मजे ले रहा है। क्या ले रहा है? मजे। तो ये क्या बोलता है कि मजूमदार, नाम से स्पष्ट है कि मजे ले रहा है। तो ये बोलते हैं कि ना तो ये सैनिक विद्रोह था, न जन विद्रोह था, न राष्ट्र विद्रोह था, यानी कि मजे ले रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऐसे उठा पटक हुई 1857 की क्रांति। तो मजूमदार क्या बोलते हैं? न तो राष्ट्रीय विद्रोह, न जन विद्रोह, न सैनिक विद्रोह। तो इनके सामने लिख देता हूं, न तो राष्ट्रीय विद्रोह, न तो राष्ट्रीय विद्रोह, न सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह, और न ही जन विद्रोह, और न ही जन विद्रोह। यानी कि मजे ले रहे हैं तो अपने कि 1857 की क्रांति तो हुई नहीं, मजूमदार कुछ हुई ही नहीं। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, मतलब कि आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जबकि इन्होंने ऐसा नहीं बोला, तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे दिल पे मत ले लेना।
अब बात करते हैं अशोक मेहता और बेंजामिन डिजारेली की। तो ध्यान से देखो, आपने अशोक, आप जैसे ही अशोक नाम सुनते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम आपके दिमाग में आ जाता है। किसका नाम आता है? चक्रवर्ती अशोक सम्राट का। और बेंजामिन डिजारेली को देखो, डिजायर, इसमें दिख रहा हो आपको डिजायर, क्या दिख रहा होगा? डिजायर। तो आपने सुना होगा कि हमेशा अपने डिजायर को बढ़ा रखिए, यानी कि इतने से नहीं, इतना बड़ा डिजायर रखिए कि आप यदि सरपंच बनना चाहते हैं तो विधायक बनने की सोचो, और विधायक बनने की सोच रहे हो तो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हो तो प्रधानमंत्री, ऐसे मतलब कि बड़ी बड़ी सोचो। तो अपन हमेशा कहते हैं कि डिजायर बड़ा रखो। तो और अशोक महान चक्रवर्ती सम्राट, यह भी पूरे भारत का चक्रवर्ती सम्राट था, जो अपना संपूर्ण भारत था उसका चक्रवर्ती सम्राट। तो बहुत बड़ा है ना ये तो पूरे राष्ट्र का चक्रवर्ती सम्राट था ये। तो अशोक मेहता और बेंजामिन डिजारेली, नाम से याद रखिए, अशोक नाम आते ही चक्रवर्ती अशोक, और बेंजामिन डिजारेली नाम आएगा तो डिजायर हमेशा बड़ा रखिए। तो ये 1857 की क्रांति को क्या बोलते हैं? कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय विद्रोह। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय विद्रोह। क्या बताते हैं? राष्ट्रीय विद्रोह। क्या बताते हैं? राष्ट्रीय विद्रोह। अब बात करते हैं सर आउटरम और डब्ल्यू टेलर की। किसकी बात करते हैं? सर आउटरम और डब्ल्यू टेलर की। तो अभी कुछ महीने पहले अपने राजस्थान में एक घटना हुई थी, उदयपुर कांड, जिसमें एक टेलर को मार दिया गया था, और जिससे हिंदू मुस्लिम में मतलब कि बहुत बड़ा घमासान युद्ध हो गया था। युद्ध तो क्या, मतलब कि बहुत अनबन हुई, धारा 144 लग गई अपने उदयपुर में, बहुत दिनों तक नेट बंद हो गए, हमारे पूरे राजस्थान में यही हाल हो गया। मतलब कि 4-5 दिन तक, मतलब कि 7-8 दिन तक ही नेट बंद रहा था अपने। तो आपको पता होगा कि, और मोबाइल के बिना अपन तड़प के मर ही जाते हैं। जून महीने की बात थी, लास्ट का 27-28 जून था, क्योंकि उस टाइम हमारे लेबर असिस्टेंट का पेपर था। तो उस टाइम डब्ल्यू टेलर, यानी कि एक टेलर की हत्या कर दी गई थी उदयपुर में। और जैसे ही टेलर की हत्या की गई तो हिंदू मुस्लिम में क्या हो गया? विद्रोह हो गया, यानी कि उनके बीच अनबन हो गई। और जैसे ही अनबन हुई तो वहाँ पे बहुत बड़ा ये विद्रोह हो गया। तो सर आउटरम और डब्ल्यू टेलर को क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम विद्रोह। क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम विद्रोह। हिंदू मुस्लिम विद्रोह। हिंदू मुस्लिम विद्रोह कौन बोलते हैं? सर आउटरम और डब्ल्यू टेलर। और लास्ट में बच जाते हैं अपने सर जॉन होम्स, लॉरेंस और सीले। तो इसमें देखो, स आ रहा है, स आ रहा है, स आ रहा है और स आ रहा है। देखो कितनी बार स आ गया। तो स से होम्स लॉरेंस या सर जॉन होम्स लॉरेंस, और स से सीले, स से सीले, स से सैनिक, स से सीले, स से सैनिक। तो सीले से क्या हो जाएगा? सैनिक विद्रोह। क्या हो जाएगा? सैनिक विद्रोह। कि 1857 की क्रांति तो एक सैनिक विद्रोह था। ऐसा कौन कहते हैं? सर जॉन होम्स लॉरेंस और सीले कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि मैंने क्या क्या बताया है। कि सावरकर स्वतंत्रता संग्राम, क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता संग्राम। प से पंडित, प से प्रथम प्रयास, प से पंडित, प से प्रथम प्रयास। रीझ से राजा, और राजा क्या करता है? धर्म युद्ध करता है। क्या करता है? धर्म युद्ध करता है। महाराणा प्रताप से याद रखिए। और मजूमदार से मजे ले रहे हैं ये तो, ना तो राष्ट्रीय विद्रोह, ना सैनिक विद्रोह, ना जन विद्रोह, मजे ले रहे हैं। और अशोक नाम सुनते ही तो चक्रवर्ती अशोक सम्राट। और डिजारेली से डिजायर बढ़ा रखिए। तो डिजायर बढ़ा रखिए यानी कि राष्ट्र को, यानी कि अपन को गांव में विद्रोह नहीं करना। इन्होंने क्या किया? गांव में विद्रोह नहीं किया, एक जगह पे विद्रोह नहीं किया, पूरे भारत में विद्रोह किया। तो ये क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय विद्रोह बोलते हैं। जैसे कि अशोक सम्राट अपने पूरे भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे, और डिजायर हमेशा बड़ा रखिए। तो राष्ट्रीय विद्रोह यानी कि राष्ट्र क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे अपना भारत बहुत बड़ा है ना, वैसे ही राष्ट्रीय विद्रोह हो जाएगा 1857 की क्रांति। अब बात करते हैं टेलर साहब की। तो टेलर साहब जैसे ही इनकी हत्या हुई तो हिंदू मुस्लिम में विद्रोह हो गया। तो हिंदू मुस्लिम विद्रोह टेलर साहब के कारण हो गया कि मुस्लिमों ने अपने टेलर साहब को मार दिया था। पहले तो इनको धमकी दी गई थी, ऐसे बहुत कांड हुआ था। और फिर सर जॉन होम्स लॉरेंस और सीले, सही से आ रहा है इसमें तो स से सैनिक, स से सीले, होम्स लॉरेंस हो जाएगा, तो स से सैनिक विद्रोह हो जाएगा।
तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गए होंगे कि किन किन लोगों ने 1857 की क्रांति को क्या क्या कहा है, और आप ऑप्शन देखते ही टिक भी कर देंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो अब बात करते हैं अगले कुछ फैक्ट्स की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और उनसे भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लास्ट के 2-4 फैक्ट लिखा देता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। तो जल्दी से उन फैक्ट्स को लिख लेते हैं। तो जल्दी से 2-4 फैक्ट की बात कर लेते हैं कि सबसे पहला फैक्ट तो हो जाएगा कि अपन ने 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल देख लिया, राजस्थान का एजीजी देख लिया, मतलब कि राजस्थान की सभी रियासतों के शासक देख लिए, वहाँ के पीए देख लिए। तो एक फैक्ट और बच जाता है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा पार्मेस्टीन। कौन हो जाएगा? पार्मेस्टीन। कौन हो जाएगा? पार्मेस्टीन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो जाएगा 1857 की क्रांति के समय। और अपने जो सरदार सिंह थे, आपको लिखाया था मैंने, सरदार सिंह कहाँ के शासक हो जाएंगे? बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक हो जाएंगे। एकमात्र ऐसे राजपूताना के एकमात्र ऐसे शासक जो कि 1857 की क्रांति के समय मतलब कि राजस्थान से बाहर गए थे युद्ध लड़ने के लिए। कहाँ पर गए थे? हिसार हरियाणा में गए थे। हिसार हरियाणा में, यानी कि राजस्थान से बाहर गए थे युद्ध लड़ने के लिए 1857 की क्रांति के समय। कौन? अपने सरदार सिंह, यानी कि इन्होंने सेना भेजी थी अपने हिसार में भेजी थी। और एक नाम आता है सूजा कंवर राजपुरोहित का। किसका? सूजा कंवर राजपुरोहित का, जो कि कहाँ से थी? लाडनू नागौर से। कहाँ से थी? लाडनू नागौर से थी। और ये एकमात्र ऐसी महिला हो जाएगी जिन्होंने पुरुषों की वेशभूषा पहनकर क्रांति के समय अपना दम बताया था। कौन? सूजा कंवर राजपुरोहित, यानी कि महिला थी, लाडनू नागौर से थी, और इन्होंने क्रांति के समय पुरुषों की वेशभूषा पहनकर क्रांति की थी, क्रांति में भाग लिया था। और जो अपने जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया था, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें सितार-ए-हिंद की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सितार-ए-हिंद की, सितार-ए-हिंद की उपाधि दी थी और कोटपुतली जागीर दी थी। क्या दी थी? कोटपुतली जागीर दी थी। तो जल्दी से 2-4 फैक्ट हैं उनको लिख लेते हैं कि क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, और महारानी विक्टोरिया हो जाएगी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। कौन हो जाएगा? पार्मेस्टीन। कौन हो जाएगा? पार्मेस्टीन। अब लिखते हैं अपन सूजा कंवर राजपुरोहित के बारे में। सूजा कंवर राजपुरोहित, सूजा कंवर राजपुरोहित महिला होते हुए भी इन्होंने क्रांति में भाग लिया, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। कहाँ से हैं ये? लाडनू नागौर से, लाडनू नागौर से। और इन्होंने क्या किया कि पुरुषों की वेशभूषा पहनकर, यानी कि लड़कों के कपड़े पहनकर क्रांति में भाग लिया। पुरुषों की वेशभूषा पहनकर क्रांति में भाग लिया, और अपने जो सरदार सिंह थे, बीकानेर शासक सरदार सिंह। कौन? सरदार सिंह। लिखाया था मैंने आपको अच्छी तरीके से, सरदार सिंह क्रांति के समय, यहाँ पे लिखता हूं एकमात्र ऐसे शासक जो अंग्रेजों की सहायता हेतु, किसकी सहायता हेतु? अंग्रेजों की सहायता हेतु राजस्थान से बाहर कहाँ गए थे? हिसार हरियाणा। हिसार कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा। हिसार की सीमा लगती है अपने राजस्थान से, हिसार हरियाणा गए थे। और अपने जो राम सिंह द्वितीय हैं, जयपुर शासक, क्योंकि कोटा का भी राम सिंह द्वितीय ही था और अपने बूंदी का भी महाराणा राम सिंह ही था, तो जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय द्वारा
अंग्रेजों का तन मन धन, अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग करने के कारण, सहयोग करने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें सितार-ए-हिंद, अंग्रेजों ने इन्हें सितार-ए-हिंद, सितार-ए-हिंद की उपाधि दी। वह कोटपुतली जागीर, कौन सी जागीर? कोटपुतली जागीर। तो ये कुछ 1857 की क्रांति से फैक्ट बच गए थे। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।